कोई कहेगा हम संतोष कुमार हैं, बोले ये तो तुम्हारा नाम है, और ये नाम जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब ये तुम्हारा नाम नहीं था, लेकिन तब भी तुम थे। कहां थे? बोले मां के गर्भ में थे। बोले मां के गर्भ में जब नहीं थे उसके पहले भी तुम थे, कहां थे ये पता नहीं। तो नाम भी आगंतुक। कोई कहे कि हम ये हैं, बोले ये शरीर है। बोले इसके अंदर जो चेतना है वो आत्मा है। बोले तुम जो आत्मा हो क्या हो, किसके हो? तो व्यक्ति कहता हम इनके हैं, हम इनके हैं। लेकिन ये जीव किसी का नहीं है, ये केवल भगवान का है और किसी का नहीं, और भगवान का दास है। भगवान के समकक्ष भी नहीं है, भगवान से दूर कहीं जा नहीं सकता, जाएगा कहां? जीव सदा भगवान का दास है और उस दासत्व को हम भूल गए। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे यात्मन परमात्मन। ये जितनी आत्माएं हैं ये सब भगवान की दास हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज भी यही कहते। हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं हनुमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हूं, मैं अंजनी नंदन हूं, केसरी कुमार हूं। ना, हनुमान जी जब अपना नाम लेते हैं, परिचय देते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेन्द्रस्य। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी जब लंका की यात्रा पर जाते हैं तो जब गर्जना करते हैं तो यही गर्जना करते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। मैं कौशलेंद्र रघुनंदन का दास हूं। अत्यंत कठिन से कठिन कर्म का संपादन करने वाले जो रघुनंदन है, मैं उनका दास हूं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता। पहले परिचय दिया मैं राम जी का दास हूं, तब दूसरा परिचय क्या देते हैं? बोले हनुमान मेरा नाम है। ये सेकंड बाद में। और मैं किसका पुत्र हूं ये तृतीय श्रेणी में बताया। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। एक रावण की क्या गति है, 1000 रावण भी मेरे सामने आ जाए तो वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये हनुमान जी का उद्घोष है। एक रावण नहीं, 1000 रावण। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। 1000 रावण आ जाएंगे तो हनुमान जी कैसे युद्ध करेंगे अकेले? तो हनुमान जी कहते हैं शिलाभिस्तु प्रहरतः। बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके मैं प्रहार करूंगा। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। एक साथ हजारों पेड़ों को उखाड़ करके मैं रावण के ऊपर पटक दूंगा। यह हनुमान जी का उद्घोष है। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीम लंकाम। और लंकापुरी का मैं अर्दन कर दूंगा, मर्दन कर दूंगा। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम। और मैथिली के चरणों में प्रणाम करके, उनका दर्शन करके, अपने प्रयोजन में सफल होकर के मैं लौट करके आऊंगा और राम जी के चरणों में प्रणाम करूं। ये हनुमान जी संकल्प करके चलते। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल तो टीवी चैनल पर कुछ लोग खाली यही बताते हैं, इस तरह से ये फूल चढ़ा दो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, ये पानी चढ़ा दो तो ये काम बन जाएगा। आजकल इसी की दुनिया है। और इसलिए भी है कि तत्व को जानने की जिज्ञासा बहुत कम लोगों में होती है, मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है।
अज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे अज्ञान की दुकान चलती रहती। लेकिन उस दृष्टि से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं प्रामाणिक बात कह रहा हूं। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है, जब हनुमान जी महाराज चलते हैं तो कहते हैं कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समिद्धार्थक गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में। कहीं भी आप यात्रा पर जब जाओ तो यात्रा पर निकलने के पहले इन श्लोकों का एक बार स्मरण कर लो तो आपकी यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। जिस कार्य से आप चलोगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त है। बड़े बड़े महापुरुष आचार्य जन जब कहीं किसी यात्रा पर चलते हैं तो वाल्मीकि जी के इन श्लोकों का अनुसंधान करके चलते। तो हनुमान जी महाराज परिचय देते हैं, मैं भगवान का दास हूं। जीव का स्वरूप ही है कि हम भगवान के दास हैं। इस दासत्व को भूल करके कुछ लोग भगवान ही बनने लग गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। सोहम, क्या? सोहम, सह माने वह परमात्मा, अहम मैं हूं, सोहम। तो भगवान के भक्तों ने कहा सोहम ठीक नहीं है, दास बनने में भलाई है। अब तो दास भये हैं खासे, अब तो दास भये हैं खासे, सियबर रूप पियासे। आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। ये गेरुआ कपड़ा में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज। यहां भी बड़े बड़े द्वंद्व चलते रहते। सिद्धांत के नाम पर विवाद और वितंडावाद होता रहता है। इसलिए भक्त कहते हैं कि ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। ये गेरुए कपड़े में बड़ी ईर्ष्या है, बड़ा खाज है, ये तो वेदांतियों के लिए छोड़ो, तुम तो दास बनो। दास बनने में बड़ा लाभ है। अब तो दास भये हैं खासे। तो किसी ने कहा सोहम, हम तो वही हैं। तो भक्त ने कहा ये सोहम से अच्छा है कि भगवान के दास बनो। बोले महाराज अब यही जपते जपते हमारा अभ्यास हो गया, सोहम सोहम सोहम। तो भक्त ने कहा भी अभ्यास हो गया है तो इसको छोड़ो मत, लेकिन इसी में कुछ जोड़ लो। क्या जोड़ लो? बोले इसी में एक अक्षर बढ़ा लो, दा, आगे जोड़ लो दा, तो क्या हो जाएगा? सोहम के आगे दा लगा दीजिए तो क्या होगा? दासोहम, दासोहम, मैं भगवान का दास हूं, ये अनुसंधान होगा। अब वो महाराज कुछ दिन दासोहम दासोहम कहते रहे, तब तक फिर कोई सोहम वाले मिल गए। अगर व्यक्ति के अंदर सत्संग के द्वारा ज्ञान दृढ़ न हो तो कोई भी व्यक्ति आकर के समझा करके उसको अपनी तरफ खींच ले जाता, विचलित कर देता है। इसलिए भक्ति का अंकुर जब उत्पन्न हो तो सत्संग के जल से इसको सींचना चाहिए और सुंदर विचार के बेड़े से इसको सुरक्षित रखना चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज जो श्री भक्तमाल के व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हूं के, बारी दे विचार बारी सींचिए सत्संग से। ये भक्ति का पौधा जब पैदा होता है, अंकुरित होता है, तो बकरी का डर होता है। जैसे कोई छोटा पेड़ हो और कहीं से बकरी आवे तो बकरी क्या करेगी? बोले उसको ऊपर से ही अमनिया कर देगी, काम खत्म, अब वो बढ़ेगा ही। तो ये बकरी कौन है? बोले कुतर्क की बकरी। बकरी उसको कुतर देती है, काट लेती है। ये कुतर्क भी भक्ति के पौधे को काट देता है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो वृक्ष को सत्संग के जल से सींचते रहो
और विचारों का बेड़ा लगाओ। जब छोटा होता है पौधा तो उसकी जड़ें बहुत छोटी होती, पृथ्वी के अंदर से जल का वो शोषण नहीं कर पाती हैं, ऊपर से जल देना पड़ता है। ऊपर से जल देते रहो, नहीं तो जल नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब उसे जल देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जड़ पृथ्वी के अंदर इतनी नीचे तक पहुंच जाती है कि वो स्वयं जल का शोषण करने लगता है। लेकिन जब तक ये स्थिति ना हो तब तक उसे जल भी देना पड़ता है और उसे किसी बेड़े से घेरना पड़ता है। बेड़ा कैसा हो? विचार का, सुंदर विचारों के बेड़े से उसे घेर करके तब वो वृक्ष बढ़ता है। जब बड़ा हो गया तो अब बकरी का डर तो नहीं, क्यों? बोले बकरी अब वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब बड़े जानवर का डर होता है। बड़े जानवर कौन? बोले कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, सींग से रगड़कर, शरीर से रगड़कर उसे तोड़ देगा। बोले तब बड़ा बेड़ा लगाओ, बड़े बड़े उच्च विचारों के घेरे में उस भक्ति के पौधे को बचाओ। और ये करते करते जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा भक्ति का, फिर कोई चिंता नहीं, फिर बकरी से भी कोई डर नहीं, भैंसे और सांड से भी कोई भय नहीं, पानी देने की भी जरूरत नहीं। एक दिन उस छोटे से वृक्ष की ये स्थिति हो जाएगी कि बड़े बड़े हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाएंगे तो वो हिल नहीं पाएंगे। ये भक्ति है। भक्ति तरु पौधा, वही वृक्ष भक्ति का इतना मजबूत हो जाएगा कि हाथी भी उसके नीचे बांध दिया जाए उसकी जड़ में तो हाथी झूमता रहेगा, हिल नहीं सकता। तो भक्ति अंकुरित हो तो भक्ति के इस पौधे को विचारों के द्वारा संरक्षण देना चाहिए, नहीं कुतर्की लोग उसे कुतर देते। तो व्यक्ति जपने लगा दासोहम दासोहम, तो कोई ज्ञानी मिल गए, उन्होंने कहा देखो ये दासोहम बनने से फायदा नहीं है। बोले क्यों? बोले दास बनने में बड़ा दुख है, दास कभी स्वतंत्र नहीं होता, दास तो सदा पराधीन होता है और पराधीन व्यक्ति को कभी सुख नहीं होता। पराधीन सपने हो सुख ना है, तर्क दे दिया। आदमी ने सोचा हाँ बात तो ठीक है, पराधीन सपने हो सुख ना है, तो क्या करें? बोले महाराज अब तो हम यही जपते जपते इसका अभ्यास हो गया, दासोहम दासोहम। उस व्यक्ति ने कहा एक काम करो, इसमें एक अक्षर और जोड़ लो। बोले क्या जोड़ लो? बोले आगे स जोड़ लो। क्या जोड़ लो? स। तो क्या हो गया? बोले सदा सोहम। पहले तो दासोहम था लेकिन सदा सोहम, सदा मैं वही हूं, सदा सोहम। अब ये जपने लगा सदा सोहम सदा सोहम। फिर एक दिन वो महात्मा मिल गए, बोले तुमको हमने बताया था दासोहम जपो, ये फिर सदा सोहम। बोले महाराज क्या करें? उन्होंने ऐसे ही समझा दिया। बोले अब किसी के चक्कर में मत पड़ो, सबकी नहीं सुननी चाहिए, सब रास्ते पर चलना संभव नहीं है, एक ही रास्ते पर व्यक्ति चल सकता है। इसलिए अब तुम एक काम करो कि इसमें एक दा और जोड़ लो, एक दा और जोड़ लो। तब क्या हो गया? बोले दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। मैं सदा दास हूं, मैं सदा दास हूं, मैं सदा दास। यही जीव का स्वरूप है। हम भगवान के दास हैं, हम किसी और के नहीं हैं, हम भगवान के हैं और भगवान के दास हैं। ज्ञानी लोग कहेंगे भाई दास बनने में परतंत्रता है और परतंत्रता में दुख है। तो इसका उत्तर यही है कि आज तक माया के दास बने रहे, काम के दास बने रहे, क्रोध के दास बने रहे, संसार के दास बने रहे। अब इस दासत्व से मुक्ति अगर चाहिए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के दास बन जाओ तो दुनिया का दासत्व तुम्हारा छूट जाए। इसलिए दास दासो हम, तो हम परमात्मा के दास हैं, ये भाव। इसीलिए कहा कि निरामयम राम रसायनम पिब, निरामय राम रसायन का पान करो, राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान के हम दास बन करके रहे।
और दास पर भगवान की विशेष कृपा होती। लक्ष्मण जी महाराज की भक्ति यही है। लक्ष्मण जी महाराज सदा यही चिंतन करते हैं, मैं भगवान का दास हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं हे भगवान, परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते। जब पंचवटी में भगवान पहुंचे तो भगवान ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, अगस्त मुनि ने कहा है कि यहां पंचवटी में निवास करो, तो देखो गोदावरी के तट पर कोई अच्छे स्थान का चयन करो जहां पर कुटी बनाई जाए। अच्छे स्थान का चयन तुम्हें करना है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि परवानस्मि काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, ककुस्थ के वंश में उत्पन्न होने वाले हे भगवान, मैं तो आपका दास हूं। परवानस्मि, मैं आपके अधीन हूं, और केवल आज नहीं, 14 वर्ष के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर से और अनंत जन्मों तक मैं आपका दास हूं। परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते। इसलिए दास की अपनी कोई रुचि नहीं होती है, स्वामी की रुचि ही दास की रुचि होती है। इसलिए स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। हे भगवान, स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। उचित तो यह है कि आप अपने रुचि के अनुसार बताओ, आपको जहां अच्छा लगे आप तो हमें आज्ञा करो कि लक्ष्मण तुम यहां कुटी बनाओ। मैं तो आज्ञा का पालन करने वाला हूं। रुचि और इच्छा ये व्यक्त करने का अधिकार दास को नहीं होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारी रुचि का कोई मूल्य नहीं है, हम तो आपके दास हैं। आपकी जो रुचि है वही रुचि हमारी रुचि, आपकी जो मर्जी है वही हमारी मर्जी है, आपकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा है। इसीलिए भक्त कहते हैं राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? बस जीते प्रभु चाह में चाह मिलाने पे, बस जीते जी मर जाने पे। ये जीते जी मर जाना क्या है? बोले जीते जी हमारी इच्छाएं मर जाएं, इसी का नाम भक्ति। और जब तक इच्छाएं मरी नहीं, कितना भी कुछ कर लो, भक्ति का आनंद नहीं मिलता। इसीलिए इच्छाओं को आचार्यों ने राक्षसी कहा है। 2 प्रकार की इच्छा होती है, एक तो संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छा, जिसको कहते हैं भोग, भोग की इच्छा। और दूसरी इच्छा, बोले कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भोग की इच्छा तो नहीं होती लेकिन मोक्ष की इच्छा रहती, हमको मुक्ति मिली। आचार्य जन कहते हैं ये भोग और मोक्ष, ये दोनों इच्छाएं जब तक रही तब तक भक्ति का आनंद नहीं। ये दोनों इच्छाएं क्या हैं? कहते हैं ये पिशाचिनी है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति का अभ्युदय नहीं होगा, भक्ति का सुख रहेगा। और यहीं पर हम लोग चूक जाते, भक्ति करते हैं लेकिन कहीं न कहीं संसार की लिप्सा ही भगवान के सम्मुख प्रकट होती रहती है। भगवान से कहते रहते महाराज ये काम हो जाए, ये मिल जाए, ये दे दो, ऐसी कृपा कर। संतों के पास भी जाते हैं तो यही मांगते, महाराज ये काम बन जाए, ये बिगड़ा काम बन जाए। और इस अज्ञान के कारण बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चल रही है, बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चल रही है। आप कुछ भी न करो फिर भी आपके प्रारब्ध में जितना सुख दुख लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आपको मिलता रहेगा, बिना प्रयास के भी मिलता रहेगा।
इसीलिए श्री मलूक दास जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। किसको कब क्या चाहिए और उसे क्या जरूरी है, समय आने पर परमात्मा अपने आप व्यवस्था कर देता। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है और यही जीव का स्वरूप है। हम भगवान के दास हैं, लेकिन ये बोध तब होगा जब संतों का हम संग करें, सत्पुरुषों का संग करेंगे और उनकी वाणी श्रवण करेंगे, तभी ये बोध प्राप्त होगा। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बैठकर हम सभी लोग माघ मास में श्री राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। राम जी की ये कथा तो अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। इसका एक एक अक्षर हमारे महान से महान पातक का नाश करने वाला। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से परम तत्व की जिज्ञासा की और देवर्षि नारद ने उनको राम कथा सुनाई और राम कथा सुनाकर राम जी के चरित्र को बताकर देवर्षि नारद देवलोक चले गए। जिस समय नारद जी ने वाल्मीकि जी को यह कथा सुनाई, उस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। राम राज्य चल रहा था। जब देवर्षि नारद चले गए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से, यही भरद्वाज जी जो तीर्थराज प्रयाग में विराजमान रहते, श्री भरद्वाज जी से वाल्मीकि जी ने कहा, चलो स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर चलते। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों गए। नदी के तट का वातावरण देखकर मन आह्लादित हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, थोड़ी देर टहल लेते हैं। नदी के तट पर टहल रहे थे, तब तक एक निषाद, एक बहेलिया आया। एक शिकारी आया और उसने देखा वहां पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको निषाद ने, उस बहेलिये ने मार दिया। बाण चलाया, बाण लगा, वो पक्षी वहीं पर गिर पड़ा और तड़प करके मर गया। क्रौंची विलाप करने लगी। इस घटना को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में अपार करुणा प्रकट हुई। संत के हृदय में करुणा होनी चाहिए। संत का लक्षण क्या है? लाल पीला कपड़ा पहने वो संत, बहुत बड़े मठ का महंत हो वो संत, जिसके आगे पीछे बड़े बड़े नेता और अधिकारी घूमते हो वो महंत, जिसके लाखों अनुयायी हो वो महंत, वो संत। कहते हैं ये सब संत की परिभाषा ही नहीं। दूर दूर तक संत की परिभाषा में ये सब चीजें नहीं आती। जिसको बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त हो वो संत नहीं। संत तो वो है जिसके जीवन में तितिक्षा हो। श्री कपिल मुनि वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। ये साधु की परिभाषा। अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु न हो। और आज बोले 20-20 मुकदमा लड़ रहे हैं, सवेरे से शाम तक कचहरी में ही बीत जाता है। क्या फायदा मिला साधु बनने का? तितिक्षवः, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, त्याग हो। कारुणिकः, जिसके हृदय में करुणा हो, किसी के दुख को देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए। पर दुख दुखी सो संत पुनीता। कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सबका सुहृद हो। अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं।
उन्हीं से साधु समाज की शोभा है। लाल पीले कपड़े से और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी से शोभा नहीं, शोभा उनकी साधुता से, उनके त्याग और वैराग्य से। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो कपिल भगवान कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संतों का संग अगर मिल जाए तो मोक्ष का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जी। मोक्ष द्वारम अपावृतम। महाराज वाल्मीकि महर्षि के हृदय में करुणा प्रकट हुई। देखो ये रामचरित्र, इसमें करुणा का बहुत बड़ा महत्व है। ये जिसका चरित्र है वो भी कौन है? बोले जिसका ये चरित्र है वो भी करुणा निधान है। और करुणा निधान, ये चरित्र जिसका है वो करुणा निधान है। और इस चरित्र को लिखने वाला जो है महाकवि वाल्मीकि, उनके हृदय में भी करुणा प्रकट हुई, तब काव्य प्रकट हुआ। उस निरीह पक्षी के मरने पर हृदय में करुणा प्रकट हुई और उस करुणा में क्रोध आ गया। करुणा ही क्रोध में बदल गई और उस निषाद को शाप दे दिया। और जब शाप दिया तो श्लोक में दिया, पद्य में दिया, गद्य में नहीं दिया। यद्यपि क्रोध में व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख से कविता नहीं निकलती, गद्य ही निकलता है। दुख में तो कविता निकलती भी है, दुख में लोग रोते हैं तो गीत बन जाता है, दुख में तो काव्य की रचना हो जाती है। और हमने तो देखा है महाराज, आज भी गांव में जब बहू और बेटी की विदाई होती है तो माताएं रो रो करके गीत गाते हुए विदा करती हैं, रोती भी है और गाती भी है। अब आजकल के शहर की महिलाओं को ये सब पता ही नहीं। तो दुख में तो गीत गाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी है, भगवान के वियोग का जब दुख हुआ गोपियों को तो गोपियों ने भी गीत गाया, उसका नाम गोपी गीत है। गोपियों ने गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। ये गोपियों का गीत है। और एक बार नहीं, गोपियों ने कई बार गीत गाए। भगवान जब वन में गोचारण के लिए चले जाते तो सवेरे से शाम तक गोपियों का घर में मन नहीं लगता। अब कृष्ण शाम को आएंगे तब उनका दर्शन होगा। अब तो गए, दिन भर रहेंगे वन में, कलेऊ साथ लेकर के गए हैं, ये भी नहीं कि मध्याह्न में आएंगे। तो अब दिन कैसे बीते गोपियों का? तो गोपियां दिन भर बैठ करके गीत ही गाती रहती थी, उसका नाम जुगल गीत। आहत बना करके तो जब उद्धव पहुंचे तो गोपियों ने फिर एक गीत गाया, उसका नाम भ्रमर गीत है, भागवत में भ्रमर गीत। तो वियोग में दुख में तो गीत होता है, लेकिन क्रोध में गीत निकले ये संभव नहीं। लेकिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रोध में जो श्लोक निकला, परवर्ती विद्वान आचार्य कहते हैं शोक श्लोकत्वमागतः। शोक श्लोकत्वमागतः, महर्षि के हृदय का शोक ही श्लोक बन गया। शोक श्लोकत्वमागतः, श्लोक बन करके निकला। शाप दे दिया, हे निषाद तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तो करुणा से ही काव्य का प्रादुर्भाव हुआ, और इस काव्य के जो पुरुष हैं वो करुणा निधान है। और करुणा निधान के इस चरित्र में प्रारंभ से लेकर अंत तक करुणा ही भरी है। रामायण करुण रस प्रधान काव्य है। यद्यपि रामायण काव्य में सभी रस हैं, श्रृंगार रस भी है, हाँ श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, बीभत्स भी है, सब रस है। लेकिन बाकी जितने रस हैं वो सहायक हैं। प्रधान रस तो रामायण का करुण रस ही है। कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, इसीलिए साहित्य के विद्वानों ने कहा
कि भवभूति कवि जो हुए, जिन्होंने उत्तर रामचरितम लिखा, उन्होंने रामायण के करुण रस को ही अपने काव्य में प्रकट किया। तो रामायण का प्रधान रस करुण रस, करुणा। दुख की स्थिति में जो हृदय का भाव होता है, हृदय के द्रवीभूत होने पर उसमें जो चित्रांकन होता है, उसी का नाम रस है। जैसे लाक्षा होती है ना, लाक्षा बोले तो लाख, जैसे सील उल लगाई जाती तो लाख को गलाया जाता है, और लाख को गला करके और जब वो पिघल जाए तो उसमें जो मोहर मार दो वो छप जाता है, चित्रांकन हो जाता है। ये हृदय जो है ये लाक्षा के समान है, लाख के समान है। लाख बड़ा कठोर होता है, लेकिन जब ये तपता है संसार के ताप में, और तप करके जब पिघलता है विविध भावों में, श्रृंगार में भी वियोग का ताप, वीर रस में भी भय का ताप, करुण रस में भी करुणा का ताप, तो उस स्थिति में हृदय के पिघलने पर जो इसमें छाप पड़ जाती है, जो भाव बन जाता है, वही भाव दृढ़ हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा, हृदय के द्रवीभूत होने पर, भगवत चिंतन करने पर, हृदय के द्रवीभूत होने पर इसमें जो भाव दृढ़ हो जाता है वही भक्ति है तत्वतः। तो करुण रस जो रामायण का प्रधान रस है, आदि से अंत तक इसमें करुणा ही भरी। शुरुआत कहां से होती है? बोले देवताओं से। रामायण की भूमिका कहां से बनती है? बोले देवताओं से। दशमुख दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। 10 वदन दमित दैवत, 10 वदन रावण के द्वारा जब देवताओं का दमन होता है, 10 वदन दमित दैवत, फिर उन देवताओं की जो परिषद है, सभा है, 10 वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। फिर देवताओं की वो परिषद जो रावण के अत्याचार से दुखी हो जाती है, वो परिषद जब भगवान से प्रार्थना करती है, तब भगवान के प्राकट्य की भूमिका बनती है। वहां से इस करुणा की शुरुआत होती है। देवताओं के अंदर जब करुणा होती है, दुख होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। करुणा ने ही भगवान को अवतार लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब करुणा निधान का अवतार हो और देवताओं की करुणा उसमें प्रेरणा बने, तो करुणा की प्रेरणा से करुणा निधान का अवतार कहां होगा? बोले जहां करुणा को आश्रय मिलेगा। और यहां भी करुणा थी। यहां करुणा क्या थी? बोले दशरथ जी महाराज भी बहुत दुखी थे, बड़ी करुणा थी दशरथ जी। क्या दुख था दशरथ जी को? बोले दशरथ जी को दुख था, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतना। यहां भी करुणा थी। 60,000 वर्ष बीत गया। मम लालप्य मानस्य, दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से, हे गुरुदेव मुझे सब सुख मिला लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिला। ये मेरे हृदय की करुणा है, वेदना है। सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मुझे पुत्र का सुख नहीं है। सुतार्थम तप्यमानस्य, मैं सुत के लिए, पुत्र के लिए दुखी। सुतार्थम तप्यमानस्य, वहां भी ताप है, और ताप होगा तभी तो हृदय पिघलेगा, तभी करुणा की छाप पड़ेगी। यहां भी करुणा थी। तो करुणा निधान के अवतार की प्रेरणा करुणा के द्वारा, और जहां अवतार होगा वहां भी करुणा व्याप्त है। और केवल वहीं नहीं व्याप्त है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी, तीनों लोकों में रावण के अत्याचार से लोग दुखी हैं। सर्वत्र करुणा पुकार कर रही है, हे करुणा निधान आओ। तब करुणा निधान का अवतार था। और पूरी रामायण आप पढ़ लो। राम जी जब थोड़ा बड़े हो गए
तो फिर एक करुणा ने पुकार की। वो करुणा किसकी थी? बोले विश्वामित्र जी महाराज की। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी भी दुखी हैं, वहां भी करुणा है। ठाकुर वहां पधारे, वहां से आगे बढ़े, मिथिला में पहुंचे, बोले वहां भी करुणा थी। जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी, जनक जी दुखी थे, वहां भी दुख का विमोचन किया। फिर आए और फिर भगवान जब वन की यात्रा पर चले तो पूरी अयोध्या में करुणा व्याप्त हो गई। और उस करुणा में दशरथ जी महाराज ने रो रो करके अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। वन में भी करुणा थी। क्या करुणा थी? बोले ऋषि मुनियों को मार मार करके राक्षस लोग खा गए थे। अस्थि समूह देखि रघुराया, हड्डियों का पहाड़ लगा दिया था राक्षसों ने। उन मुनियों की करुणा देख करके करुणा निधान के नेत्रों में जल आ गए। उस करुणा ने करुणा निधान को प्रेरित किया और धनुष बाण उठा करके राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चर हीन करऊं मई भुज उठाए प्रण किए, मुनिन मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दे। सबरी की करुणा, गृद्धराज की करुणा, रामायण में करुणा ही करुणा है। यह करुणा निधान का चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई और वो करुणा ही श्लोक बन गया। शोकः श्लोकत्वमागत। भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी दोनों अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में जब लौट करके आए तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आज अगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता श्री ब्रह्मा जी आए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके मुख से जो कविता प्रकट हुई है उस निषाद को शाप देने के लिए वो भगवान की इच्छा से हुई, तुम्हारी बुद्धि से और तुम्हारे वैदुष्य से वो कविता नहीं प्रकट हुई। तब तो ब्रह्मा जी कहते, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मच्छंदादेव, मच्छंदः, मच्छंदः का दो अर्थ होता है। छंद माने इच्छा, इसीलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छा से सब काम करता है उसको लोग कहते हैं स्वच्छंद है। क्या है? स्वच्छंद। छंद माने इच्छा। तो मच्छंदः, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी इच्छा से तुम्हारे मुख से ये सरस्वती प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती, ये साधारण अर्थ है। ब्रह्मा जी की इच्छा से किसी के अंदर सरस्वती प्रकट हो, ठीक है, आंशिक रूप से इसे हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तत्व तो ये है, तथ्य तो ये है, जानी कबीर अजिर नचावही बानी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो सरस्वती उसके जिह्वा पर नृत्य करती। तो ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य क्या निकला? तो आचार्य लोग इस पंक्ति का अर्थ करते हैं कि मच्छंदः, मच्छंदः माने मैं भी जिसके अधीन हूं। मच्छंदः नियामकः, मेरा भी जो नियामक है। मच्छंदः, छंदः नियामकः, छंद का यहां पर अर्थ ग्रहण किया नियामक, नियमन करने वाला। तो मानो ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदः, मत नियामकः, जो मेरा भी नियमन करता है, जिसके अधीन होकर के मैं भी कार्य करता हूं, वो कौन है? बोले मच्छंदः, उनका नाम मच्छंदः। सरस्वती, ये सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई। और क्यों प्रकट हुई? ब्रह्मा जी कहते हैं रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषिषत्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, राम जी के चरित्र का तुम वर्णन करो। वृत्तम कथय, राम जी के वृत्त का वर्णन करो। वृत्तम कथय धीरस्य, वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त का वर्णन करो। ये धीर राम जी का एक नाम है। रघुवीर, रणधीर, महावीर,
ये सब राम जी के नाम हैं, लेकिन इन्हीं नामों में राम जी का एक 2 अक्षर का नाम है धीर। धीर माने राम जी, इसीलिए ब्रह्मा जी यहां पर राम जी को धीर कह रहे हैं। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के चरित्र का वर्णन करो। तो राम जी का नाम धीर क्यों है? तो कहते हैं धीर का अर्थ होता है, धीर शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना, धी और ईर, धी और ईर, धी प्लस ईर, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? धीर। अर्थात धी माने बुद्धि, और बुद्धि को ईरयति प्रेरयति, जो बुद्धि को प्रेरित करता है उसको कहते हैं धीर। और सबकी बुद्धि को प्रेरित करने वाले कौन है? राम जी। सबको प्रेरणा देने वाले राम जी हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबको प्रेरणा देने वाले राम जी हैं, इसलिए राम जी का नाम धीर है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय। ब्रह्मा जी कहते हैं उन धीर के चरित्र का वर्णन करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम कैसे वर्णन करें? नारद जी ने जो सुनाया है वो बहुत संक्षेप में बताया है, उनके संपूर्ण चरित्र का मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको विदित हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, जो अविदित चरित्र है वह भी तुमको विदित हो जाएगा। वाल्मीकि महर्षि ने कहा जो चरित्र राम जी का है वो हमको विदित हो जाएगा, लेकिन आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी तो राम जी राजा हैं, अभी आगे जब तक उनका राज्य काल चलेगा तब तक लीला चलेगी, तो उन चरित्रों का मैं वर्णन कैसे करूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो भी आपको विदित हो जाएगा, राम जी क्या करेंगे। तो वाल्मीकि महर्षि ने कहा राम जी क्या करेंगे ये हमको विदित हो जाएगा, और मैं उसका वर्णन कर दूं अपने काव्य में, और कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया तब? वो तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। राम जी परम स्वतंत्र हैं। अचानक उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया कि भाई आगे की लीला अब नहीं होगी, ये लीला यहीं पूरी। तो कौन रोक पाएगा राम जी को? तो वो चरित्र आगे का हमने अगर वर्णन कर दिया तो हमारी बात तो झूठी हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चरित्र आप वर्णन करोगे, राम जी की इच्छा अगर नहीं भी होगी तो राम जी वो चरित्र करेंगे। क्यों? बोले अपने भक्त की वाणी को भगवान सत्य करने के लिए उस चरित्र को करेंगे, क्योंकि आप राम जी के भक्त हो। भगवान केवल अपने भक्तों की ही रक्षा नहीं करते, अपितु अपने भक्तों की वाणी की भी रक्षा करते। और केवल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं, बोले चारों युग में। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में वर्णन करते हैं, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चारों युग में भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की, दारुमय तलवार सार में रची भुवन की। देवाहित सित क्लेश प्रतिज्ञा राखी जन की। देवाहित सित प्रतिज्ञा राखी जन की। हम तुझके कपिचार चिता पर काष्ठ बुलाए, हम तुझके कपिचार चिता पर काष्ठ बुलाए। केवल के तुझमाहि अश्व चढ़ी आप धाये, केवल के दुर्वाहि अश्व चढ़ी आप धाये। हृदय सहित भृष चौगुनी श्रीधर संग सायक करने। हृदय सहित भृष चौगुनी श्रीधर संग सायक करने। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। भक्ति गिरा सांची करन। भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग में भगवान चतुर्भुज अपने भक्त की वाणी को सत्य कर।
भक्त की रक्षा तो भगवान करते ही करते हैं, भक्त के वाणी की भी भगवान रक्षा करते। सतयुग में भी किया। कब? बोले जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कहा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में। जब प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान ने सोचा अब खंभे से ही हमको प्रकट होना है। भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते थे, आकाश से प्रकट हो जाते, बगल से प्रकट हो जाते, और तो और भगवान तो कण कण में है। उसी हिरण्यकश्यपु की छाती से प्रकट हो जाते, उसकी छाती फट जाती, मर जाता, समय खत्म हो जाता। भगवान तो कण कण में है, कहीं से प्रकट हो सकते थे, लेकिन खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है। तो भगवान ने कहा अगर मैं इस खंभे से नहीं प्रकट हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, खंभा फट गया। यस्तंभात गर्जमानो गगड गडगडाद बाल चंद्रार्ध दृष्ट व्योमा भूत पाट्यमान पपट पटपटस्ताड्यमान सटाभि। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। सतयुग में भगवान ने अपने भक्त की वाणी को सत्य, त्रेता युग में भी अपने भक्त की वाणी को भगवान ने सत्य किया। द्वापर में भीष्म पितामह ने कहा आज मैं हरि ही शस्त्र कहाऊं, आज मैं हरि को शस्त्र उठवाऊंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने सोचा अब मेरी वाणी भले झूठी हो जाए लेकिन मेरे भक्त की वाणी सत्य होनी चाहिए, इसलिए ठाकुर ने रथ के पहिए को ही उठा लिया, वही चक्र बन गया। बोले रथ का पहिया चक्र बन गया। बोले रथ के पहिए को कहते क्या है? रथ के पहिए को चक्र ही तो कहा जाता, चक्का, चक्र। और भगवान, बोले भगवान किसी को मारने के लिए उंगली ऐसे उठा लें तो चक्र अपने आप उनकी उंगली में आ जाता है प्रकट। वहां तो भगवान ने पहिया उठा लिया, ना भी उठाते तो चक्र उनकी उंगली में आ ही जाता है। और हमारे आचार्य श्री कूर नारायण मुनि सुदर्शन शतकम में कहते हैं कि भगवान के अंदर जो संहारणी शक्ति है, संहार करने की भगवान की जो शक्ति है वो क्या है? बोले वही चक्रराज है, भगवान के प्रधान आयुध हैं। और जहां कहीं भी भगवान संहार लीला करते हैं वहां पर चक्र प्रकट हो जाता है। राम